पर वो पानी में गिर गई और संयोग से उसका गर्भ पानी में गिर गया, पानी में गिर के बहने लगा। भरत जी ने देखा कि मृगी ने बच्चे को पानी में ही जन्म दे दिया है और ये बालक अब मर जाएगा। तो मृगी के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया, अपनी कुटिया में ले आए। माँ को तो नहीं बचा पाए पर उस बच्चे को बचा लिया। माँ तो तड़प तड़प के मृगी मर गई। उस बच्चे को कुटिया में ले आए, घास खिलाए, उसकी सेवा करने लगे। अब भरत जी का आधा मन भजन में लगता, आधा मन मृग में लगता। वो आधा टाइम भजन भगवान में देते और आधा टाइम मृग के लालन पालन में। अब करते 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 मृग बड़ा होने लगा तो भरत जी उस मृग में फंसने लगे, अर्थात मोह बढ़ने लगा। उस मृग के चक्कर में मृग को बिठालते, उसे नहलाते, उसे खिलाते और वो मृग भी बड़ा प्रेम करने लगा। वो भी कभी अपने पंजों से भरत जी की पीठ खुजलाता तो कभी लाड़ करता, कभी प्यार करता। करते करते भरत जी का पूरा भजन ध्यान से हट गया और मृग मृग करते करते डोलने लगे। देखो मोह कभी भी आ सकता है, कभी भी। कहते हैं ज्ञानी जन अपने मन पर भरोसा नहीं करते। ये मन कब बिगड़ जाए, किसका बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सकी। इस मन का कोई भरोसा नहीं, कब परेशान कर दे। हाँ, शास्त्र तो कहते हैं कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, मन का भरोसा नहीं है। भरत जी का मन संसार से छूट करके मृग में लग गया। पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, किस लिए कि भगवान मिल जाएं। पर भरत जी का तो मन मृग में लग गया और मृग का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। भरत जी जब प्राण त्यागते हैं तो मृग का चिंतन करते करते वो मरते हैं और शास्त्र कहते हैं अन्ते यामति सागति। आप मरते समय जिसका अधिक चिंतन करेंगे आप वही योनि प्राप्त करेंगे। भरत जी महाराज जब मर के यमराज के पास गए तो यमराज ने इनका खाता वही चेक किया तो देखा कि ये मृग का चिंतन करते करते आए हैं। भरत जी को यमराज ने कहा कि आपने मृग का चिंतन जरूरत से ज्यादा किया है और मरते समय भी आपने मृग का ही चिंतन किया है, तो अब आपको हम मृग की योनि में भेजते हैं। दूसरे जन्म में भरत जी खुद मृग बन करके पैदा हो गए। अन्ते यामति सागति। इसलिए कहा करते हैं कि मरते समय बड़े सावधान रहने की जरूरत है। मरते समय अपने मन को भगवान में लगाने की जरूरत है। मरते समय यहाँ वहां मन ना लग जाए, नहीं तो पूरा जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए तो संत जन प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे गोविंद, जब प्राण निकले तो बस आप ही याद आए, दुनिया याद ही नहीं आए। ऐसी कृपा करो प्रभु। भक्तों, भरत जी मृग की योनि को भी अब त्यागते हैं और तीसरा जन्म भरत जी का हुआ है एक पंडित जी के घर में। और भरत जी के पिताजी ने अब नाम रखा है इनका भरत, फिर से नाम भरत पड़ा। बेटा
पिताजी कहते हैं जरा गायत्री मंत्र याद कर लो, महामंत्र याद कर लो, पर भरत जी कुछ याद ही नहीं करते। भरत जी को समझ में आ गया ना, कहते ना दूध से जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता, जिस पर गुजर गई है। एक सज्जन ने इतनी तंबाकू खाई, अभी कल की घटना है। कल हम कथा के इंदौर में जब सुना रहे थे तो हमारे एक भगत हैं, उनको कैंसर हो गया। हमने कहा क्यों हो गया? बोले हम तंबाकू खाते थे, तंबाकू खाते थे। अभी कल की घटना है, तंबाकू खाते थे और शराब वराब भी लेते थे, कैंसर हो गया। हमने कहा अब खाओ तंबाकू, बोले नहीं अब हम छोड़ दिए, अब हम नहीं खाते। यहाँ पे छेद हो गया, अब सांस यहां से ले रहे हैं, नली यहां डल गई। आप लोग भी खाते हैं तंबाकू खूब? अनमोल शरीर है, इस अनमोल शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, कौड़ी के बदले जा रहा है। ये शरीर क्या था, किस लिए मिला था, बिना जाने बिना समझे खो दिया। कितने मूर्ख हैं हम लोग। तंबाकू के चक्कर में कई लोग तंबाकू के कारण मर गए, कैंसर हो गया, मर गए। बताओ अनमोल किस लिए ईश्वर ने दिया था? अब तुम्हें भगवान कभी मनुष्य बनाएगा? दुरुपयोग किया है शरीर का, समय का। अब उनने कल कान पकड़े, नहीं अब हम कभी तंबाकू नहीं खाएंगे। हमने कहा पहले ये बात समझ आ गई होती तो ये दुर्दशा ना होती। लाखों रुपए पैसे भी, धन भी लगा और तन भी गया, न तन ही बचा न धन ही बचा। इसलिए समझदारी से चलना है। हाँ? भरत जी कुछ बोलते नहीं हैं, चुप रहा करते हैं। उनको लगा कि मैं कुछ बोला तो कहीं फंस ना जाऊं चक्कर में, तो चुप रहा करते। पिताजी बोले गायत्री मंत्र याद करो, भरत जी ने नहीं किया। भरत जी को लगा कि मैं कुछ याद करूंगा तो पिताजी कहेंगे अब तो समझदार हो गया, चल शादी कर ले। और वो मेरी शादी करा देंगे तो मैं उलझ जाऊंगा, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं बच्चे पत्नी में उलझ जाऊंगा। तो उन्होंने अपने आप को मूर्ख प्रदर्शित किया। सबको लग रहा था ये मूर्ख है, कुछ बोलना नहीं, चालना नहीं, मूर्खों की तरह व्यवहार। नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ अर्थात मूर्ख। तो उनको नाम पड़ गया, सारे लोग उन्हें जड़ भरत के नाम से पुकारने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी मर गए, भरत जी और आजाद हो गए। अब तो भजन करने में कोई दिक्कत नहीं। अब वो प्रेम से बैठे, एक जगह बैठ जाते और प्रेम से भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में डूब जाते। कीर्तन करते थे और चिंतन करते थे, याद करते थे भगवान को एकांत में। भाभी लोग थी उनकी भौजाइयाँ, तो 2 रोटी दे दिया करती थी तो खा लिया करते थे, कभी कभी नहीं भी देती थी। तो एक दिन भौजाइयों ने अपने पतियों से शिकायत करी कि ये जो तुम्हारा भाई है ना, हमारा देवर, ये काम धाम कुछ करता नहीं है, बैठे बैठे बादाम का हलवा खाता है। जबकि हलवा कहाँ देती थी, बासी रोटी देती थी, और वो भी बासी रोटी, और ऐसी बासी के पूछो मत। पर भरत जी कोई शिकायत नहीं करते थे। यहाँ खाने पीने थोड़ी आए हैं, यहाँ तो अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पूरा करने आए हैं। जैसे हम आपके गाँव में क्या करने आए हैं, कथा सुनाने। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल कथा सुनाना है, आपको कथा सुनाना है। यहाँ हमारा उद्देश्य पेट भर के खाना नहीं है, यहाँ हमारा उद्देश्य नींद भर सोना नहीं है, यहाँ हमारा उद्देश्य आपसे पंचायत करना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, केवल कथा सुनाना। ऐसे मानव का तन मिला है उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इस तन से केवल भगवान की प्राप्ति करना ही इसका उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। 7 दिन हो गए, 7 दिन में आज चौथा दिन है। चाहो तो कथा सुन करके गुजार लो, चाहे तो लड़ाई झगड़ा करके गुजार लो। गुजरने तो हैं, दिन तो गुजरेंगे, चाहे अच्छे में गुजारो चाहे तो बुरे में गुजारो। अच्छे बन के रहो या बुरे बन के, समय तो गुजरेगा। समय को आप रोक नहीं पाएंगे, ना हम रोक पाएंगे। इसलिए ये जो शरीर है, ये जो समय है, ये बहुत अनमोल है। एक तो बड़े भाग्य मानुष तन पापा, एक तो बड़े भाग्य से मानव का तन मिला, और ऊपर से समय अच्छा है। भरत जी महाराज एक पल भी वेस्ट नहीं करते थे।
भाइयों ने एक दिन खेत भेज दिया कि जाओ धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना, चिड़िया धान खा जाती है। तो भरत जी चले और जंग बैठ गए खेत के पास और कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर, आओ बैठो खाओ। अब भरत जी सब चिड़ियों को खिलाते और उड़ाते बिल्कुल नहीं। भाइयों ने देखा तो ये सब लुटा देगा, तो भाइयों ने घर से निकाल दिया, तो निकम्मा किसी काम का नहीं है, चल यहाँ से। घर से निकाल दिया भाइयों ने। भरत जी बोले अब तो मैं पूरा आजाद हूँ, यदि मैं खुद घर से निकलता तो ये लोग फिर गुमशुदा लिखवाते सब जगह, भाई कहीं मिले तो संपर्क करना, तो कोई भी मुझे पकड़ के घर में जमा कर देता। लेकिन अब घर से निकाल दिया है तो वही समस्या नहीं है, कोई पकड़ेगा ही नहीं। घर से निकल गए और प्रेम से किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते और प्रेम से कीर्तन करते, प्रेम से भगवान को याद करते। अब खाई तो खाई, अब खाई तो राम दुहाई, अब नहीं खाएंगे चोट जो खाई है। भरत जी अब एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे कि उसी समय एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ करके जा रहा था सत्संग करने कपिल मुनि के आश्रम में। अचानक उनका एक कहार जो था ना बीमार पड़ गया, तो भरत जी को आपने कहार बना करके रख लिया। भरत जी के कंधे पर पालकी रख दी और भरत तो ठहरे संत, कोई शिकायत तो थी नहीं किसी से। भरत जी चल पड़े पालकी लेकर के। तभी सामने चींटियों का समूह आया, तो भरत जी ने चींटियों को देखकर छलांग लगाई, और जब छलांग लगाई तो राजा रहुगण पालकी पर बैठे थे, तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। राजा रहुगण गुस्सा में आ गया, ए भाई कौन है ये उछल कूद कर रहा है, ठीक ठीक चलने नहीं आता क्या? कहारों ने कहा महाराज ये नए नए भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ, समझाए भाई ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है। लो भैया जी, अब भरत जी को समझाया गया। भरत जी ने फिर उछल कूद जारी रखी, चींटियां आए तो छल जाएं। एक बार तो इतनी जम की छलांग लगाई कि राजा रहुगण के पालकी सिर पे ऐसी टकराई कि रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने कहा, अरे मूर्खो कौन है ये उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज ये। अब पर्दा हटाकर राजा रहुगण ने देखा, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा बोझ उठा नहीं पा रहा है, बड़ा दुबला पतला है। भरत जी को व्यंग कहा, राजा रहुगण ने व्यंग कहा भरत जी को। अब राजा रहुगण प्रेम से भरत जी की ओर देखने लगा और कहने लगा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने मन में विचार किया कि मैं कभी बोला नहीं हूं, पर आज बोलना जरूरी है। तब भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान देना शुरू कर दिया। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्यादधिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। कहने लगे श्री भरत जी महाराज, राजन आपने कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, पहले ये बताओ आप मारोगे किसे? शरीर को मारोगे कि आत्मा को? मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं, और शरीर तो ऑलरेडी मरा हो, उसे मारने की जरूरत क्या है? जो पहले से ही मरा हो उसे क्या मारोगे? भाई गेहूं को पीस करके तुम आटा बनाओगे, आटा को पीस करके मैदा बनाओगे, मैदा को पीस के क्या बनाओगे? मैदा को पीस के क्या बनाओगे? वो तो पिसा पिसाया है। तो जैसे वो पिसा पिसाया है, ऐसे मरा मराया शरीर है, उसे क्या मारोगे? शरीर तो मरा है, मरता कौन है? आत्मा के शरीर है। कौन मरता है? कोई नहीं मरता। ना आत्मा मरती है ना शरीर मरता है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर आपका और हमारा बना है। और जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। तो 5 मिले थे, 5 में मिल गए, इसमें मरना थोड़ी है ये। इसको भाई घड़ा मिट्टी का बना था,
टूटा तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। ये 5 तत्वों का शरीर 5 में जाकर विलीन हो जाता है, मरता थोड़ी है, 5 में चला गया। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में। अब बची आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा कैसी है? बोले आप लोग अपने दर्पण में अपनी शक्ल देखते हो कि नहीं? दर्पण में जो दिखता है वो कौन होता है? कौन होता है? वो हमारा प्रतिबिंब होता है। कौन है वो हमारा? दर्पण में जो दिख रहा है वो हमारा प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ही आत्मा तो परमात्मा का प्रतिबिंब है। उस परमात्मा से ही आत्मा प्रतिबिंब के रूप में प्रकट भई है। जैसे हम प्रतिबिंब के रूप में दर्पण में नजर आते हैं, ऐसे ईश्वर आत्मा के रूप में आपके हमारे सबके भीतर नजर आ रहा है। तो ये तो प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब को कोई काट नहीं सकता। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा के बारे में लिखा है ना, आत्मा काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई, कुछ नहीं। आत्मा आपके प्रतिबिंब का क्या हो सकता है? मर सकता है वो? भाई बिंब मरेगा तो प्रतिबिंब मरेगा। बिंब हम और प्रतिबिंब जो दिख रहा, तो बिंब मरेगा तो प्रतिबिंब मरेगा। अब बिंब नहीं मरेगा तो प्रतिबिंब कैसे मरेगा? तो बिंब तो परमात्मा है और प्रतिबिंब आत्मा है। तो जब बिंब नहीं मरेगा, परमात्मा नहीं मरेगा, तो आत्मा कैसे मर सकती है? आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, क्योंकि ईश्वर अजन्मा है, क्योंकि ईश्वर अमर है। जब तक आप हैं तब तक आपकी परछाई रहेगी, आप जाएंगे तो ही परछाई खत्म होगी। ऐसे ईश्वर की परछाई ही तो आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आंख नाक कान क्या नहीं होता? आत्मा, आत्मा नहीं होती। आत्मा चली गई तो आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप अचेत हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे। मर गए, ले जाओ शमशान, जला दो, कुल्हाड़ी से काट दो, कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, जला दो, कोई तकलीफ नहीं होती। अब देखो जरा, यहाँ एक बात बहुत गंभीर है समझने की, कि देखो शरीर तो जड़ है, आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर को आप काट दो, कोई दर्द होता है? कोई सुख दुख होता है? इसका अर्थ है कि शरीर जो है वो सुख दुख से परे है। शरीर जो है वो सुख और दुख से परे है। और रही आत्मा की बात, तो आत्मा भी सुख दुख से परे है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। तो फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि सुख दुख किसे होता है? आपको दुख होता, कष्ट होता, हाथ में फोड़ा हो जाए तो दर्द होता है, कांटा लग जाए दर्द होता है। ये दर्द किसे होता है? दर्द तो शरीर को तो होता नहीं है, दर्द आत्मा को भी नहीं होता, फिर है कौन? कभी आपने इस पे विचार किया? हाँ, सुख दुख का भोक्ता कौन है? कौन है? सुख दुख का भोक्ता कौन है? ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। सुख दुख का भोक्ता कौन है, उसके लिए हमें ये बात सुननी पड़ेगी। कभी कभी आपने ध्यान दिया हो, आपके शरीर में कहीं दर्द हो और आप कथा में आके बैठ जाओ, और कथा में कभी कभी मन लग जाता है ना, तो फिर वो दर्द हमें याद नहीं रहता। ऐसा लगभग सबके साथ होता है। कभी कभी आप कोई सीरियल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और कभी कभी मन लग जाए ना, तो फिर दर्द होता है, होता तो है, लेकिन वो मन लग जाने के कारण फिर वो भासता नहीं है, महसूस नहीं होता। ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि नहीं? हुआ हो तो बात मेरी आपकी समझ में जल्दी आएगी। होता है, लगभग ऐसा ही होता है। इसका अर्थ ये है कि सुख दुख का भोक्ता शरीर नहीं है, सुख दुख का भोक्ता आत्मा नहीं है, सुख दुख का भोक्ता मन है। यदि मन शरीर में लगा है तो सुख दुख होगा। भाई डॉक्टर लोग शून्य करते हैं, शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं। आजकल तो इतनी तकनीक है कि जहां ऑपरेशन करना है केवल उसी अंग को शून्य किया जाता है।
हाथ में ऑपरेशन करना तो हाथ को, पाँव में ऑपरेशन करना पाँव को, कमर में ऑपरेशन करना उसी अंग को। तो ये शून्य का क्या अर्थ है? शून्य का क्या? फिर शून्य करने के बाद काट दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, दर्द नहीं होता। तो शून्य का जो इंजेक्शन है ना, वो क्या करता है? शून्य का इंजेक्शन जैसे ही लगा तो वो जो हमारी कोशिकाएं मन से संबंध रखती थी, मन से जो अटैचमेंट था वो संपर्क टूट गया। जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी थी वो जीरो हो गई, शून्य हो गई। तो जो वहां का जो संचालन जाकर के मन को संबोधित करता था कि भाई ये चल रहा है आपके शरीर में, वो शून्य हो जाने के कारण एक्टिविटी वहां की मन तक अर्थात मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाई, तो वो अंग शून्य हो गया। शून्य इसी को कहते हैं। इसका एक सीधी बात यह है, आपने एक सज्जन का नाम सुना हो जिन्होंने शून्य दिया है, हिंदुस्तान ने शून्य दिया है। उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी को एक टाइम पे कैंसर हुआ था। उनकी पर्सनल जिंदगी जीवनी में आपको सुना रहा हूं। आर्यभट्ट जी को एक बार कैंसर का रोग हुआ था। आप वैद्य जी के पास गए, नाड़ी दिखाई, वैद्य जी बड़े अच्छे थे। वैद्य जी ने कहा भाई आपको कैंसर हो गया है और आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, वहां पे हमें चीरा फाड़ी करके साफ सफाई करनी पड़ेगी और ये बूटी डालनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम पे ना शून्य का इंजेक्शन नहीं था कि बेहोश किया जाए। अब बताओ बिना बेहोश के आपको चीरा फाड़ी करेगा तो दर्द तो अधिक होगा। आर्यभट्ट जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम जारी रखो, आप चीरा फाड़ी करो। अब आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सवाल खोज लिया और उसका हल निकालने के लिए उन्होंने अपने पूरे दिमाग को, पूरे मन को उस ओर लगा दिया। और यहाँ वैद्य जी ने प्रेम से चीरा फाड़ी करी और साफ सफाई करी, दवाई डाली और टाँके लगा दिए। ऑपरेशन सक्सेस रहा, सफल रहा। डॉक्टर ने, वैद्य जी ने कहा भट्ट जी हो गया ऑपरेशन। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, आपने सी तक नहीं करी, आपने उफ तक नहीं किया, क्यों? तब भट्ट जी ने कहा कि देखो दर्द तो मुझे अब शुरू हुआ है, अभी तक दर्द नहीं था। क्यों? क्योंकि जो मेरा पूरा दिमाग था, कहाँ था? मेरे अपने प्रश्न के उत्तर की ओर लगा था मेरा पूरा दिमाग। कहीं कभी कभी आपने देखा, कभी कभी आप कुछ सोच रहे होते हो, सामने वाला कुछ कह रहा होता तो आप आंख होते हुए भी देख नहीं पाते, कान होते हुए भी उसकी बात सुन नहीं पाते, क्योंकि आपका पूरा दिमाग कहीं लगा है। इसका अर्थ है कि शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन यदि यहाँ नहीं है तो ना शरीर देख पाएगा, ना आंख देख पाएगी, ना कान सुन पाएगा। जब तक कान का सपोर्ट मन नहीं करता तब तक कान सुन नहीं पाता, जब तक आंख का सपोर्ट मन नहीं करता तब तक आंख देख नहीं पाती। तो जब तक मन ना हो, यदि मन आपका भगवान के चरणों में लग गया और फिर आपके शरीर में कोई चोट भी लग गई तो उसका भास आपको नहीं होगा। इसका अर्थ है कि सुख दुख का भोक्ता शरीर नहीं है, सुख दुख का भोक्ता मन है। यदि मन शरीर में है तो सुख दुख होगा, और मन ईश्वर में लग गया, कहीं और लग गया तो फिर शरीर की तकलीफ आपको व्यापेगी नहीं। कितना भी बड़ा दर्द हो, यदि शरीर से मन को हटा दिया आपने तो वो कष्ट आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन मन यदि आप, कभी कभी क्या होता है, हमारे मुंह में दर्द होता है, दाढ़ में दर्द होता है, तो मन वहीं वहीं जाता है तो बहुत दर्द होता है, और किसी काम में बिजी हो जाए तो फिर दर्द कहाँ होता है। ये तो कॉमन बात है, सबके जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं। तो सुख दुख का भोक्ता कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। भगवान की प्राप्ति में भी मन ही बाधा है। यदि मन भगवान में लग गया तो आज कल्याण हो जाएगा, भक्ति सफल हो जाएगी, और नहीं लगा तो जीवन क्या जन्म लग जाते हैं।
कई जन्म लग जाते। ये मन, हाँ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय हो। जय हो। तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। हे राधा रानी, हमने सुना है कि आपकी कृपा दिन रात भक्तों पर बरसती है। हमें कुछ ज्यादा थोड़ी चाहिए, कितनी चाहिए? एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हे हरि हे हरि। नजरों से गिरा चाहे जितनी सजा देना, नजरों से, हे राधा रानी, जो सजा देना चाहो हमें देना, पर अपनी नजरों से ना गिराना। क्यों? क्योंकि कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। हे राधा रानी, हम माना कि अपराधी हैं, माना कि हम कामी क्रोधी लोभी लालची लंपट हैं, हम अवगुणी हैं, पतित हैं, पर माँ आप तो पावन हैं, आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं। एक हम पर भी नजर कृपा की डाल दीजिए, हम पर भी कृपा की दृष्टि डाल दीजिए और हमें भी अपने कृपा दृष्टि से पवित्र कर दीजिए। हे राधा रानी, नजरों से गिरा चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की,
जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। हे माँ, हमारी एक ही इच्छा बची है, आप पूरी कर दें तो बड़ी कृपा होगी। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। जानते हो कौन सी तमन्ना? तुम सामने हो मेरे। हे माँ, जब मेरा समय मृत्यु का हो, अंत समय हो, तब दुनिया मेरे सामने हो मैं नहीं चाहता। जब मेरे समय मृत्यु का हो तो बस आप मेरे सामने हो। जमाना सामने हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, कोई ना हो मेरे सामने, केवल आप हो। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। राधे 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 श्री राधे। राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाली की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। भगवान को याद करते हुए श्री भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश करने लगे। राजा रघुगण ने समझा, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो समझा कोई फक्कड़ है। विद्वान की पहचान उसके स्वरूप से नहीं, उसकी वाणी से होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए ये आयोजन 22 तारीख से 28 तारीख तक का है। भैया श्री राम नरेश जी के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। जैसा कि अभी हम पूरे भारत के लोग बड़े दुखी हैं
पुलवामा में हुई घटना, हमारे लगभग 50 जवान शहीद हुए हैं। 44 जवान तो उस विस्फोट में शहीद हुए हैं और बाकी उसके दूसरे और तीसरे दिन आतंकी हमले से और भी कुछ जवान शहीद हुए हैं। बड़ा दुख का विषय है। हम बार बार भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि कुछ ऐसा निर्णय हो जो सदा सदा के लिए सुखमय हो, किसी का नुकसान ना हो, जन हानि ना हो। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान ही गायब कर दिया जाए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बड़ा दुख हुआ, हमारे देश के जवान हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, शहीद भी हमारे लिए हुए हैं। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके पुत्र, उनकी पत्नियां, कितना दर्द हुआ होगा, उस घर में कितनी पीड़ा हुई होगी। जिसके घर में जवानों की लाश आई होगी, कफन तिरंगे का ढक कर के जब आया होगा, कितना दर्द, कितना कष्ट। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उन जवानों के माता पिता को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को भगवान शक्ति दें, हिम्मत दें उस दर्द को, उस कष्ट को सहन करने की। ये घटनाएं बड़ा दुख तो देती हैं। आगे से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, हमारे देश का कोई भी जवान शहीद ना हो। और हम सामने से लड़ करके यदि मरें तो इतना कष्ट नहीं हो, चार को मारें और फिर हम मर जाएं तो दुख इतना नहीं हो जितना दुख ये हुआ कि विस्फोट हमारे देश के जवानों की गाड़ियों से दूसरी गाड़ी टकराई और विस्फोट हो गया। हम आप सभी से आज प्रार्थना करते हैं कि इन जवानों के नाम पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम 2 मिनट मौन नहीं, 2 मिनट उनके नाम से संकीर्तन करें और 2 मिनट उनके नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि जो हम संकीर्तन करते हैं, इस संकीर्तन के पुण्य से, फल से प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें और वो तो परम गति को प्राप्त हो गए। उनके लिए आइए हम प्रेम से 2 मिनट कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं उन वीर शहीदों के लिए। नाम सब अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। आइए जवानों के लिए प्रेम से हम कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की हो।
भगवान सबको सुखी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश दिया, तुम कहते हो हमें मारेंगे, हमें मारोगे, हमें क्या मारोगे, हम तो आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो सुख दुख का भोक्ता कौन है समझ में आया? आ गया। अब यहाँ एक प्रश्न छोटा सा और खड़ा है जिसका मैं समाधान जरूर करूंगा। प्रश्न ये खड़ा है कि महाराज जी शरीर जो है वो नश्वर है, 5 तत्वों से मिलकर बना और 5 में समा जाता है, आत्मा परमात्मा में चली जाती है। तो फिर हमने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? पाप और पुण्य कौन भोगेगा? शरीर तो यहीं खत्म हो जाता है, आत्मा तो भोगती नहीं होगी क्योंकि वो तो भगवान का अंश है, स्वरूप है। फिर सुख दुख, हमने किसी का गला दबाया, मारा, मर्डर किया, गलत काम किए, फिर उसका जो फल है वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? हमारे सुख दुख का भोगता है हमारा सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर होते हैं? आपके पास कितने शरीर होते हैं? कितने होते हैं बताओ? 1 या 2 या 3 या 4 या 5? हमारे पास कितने शरीर होते हैं? हमारे पास 3 शरीरों का शास्त्रों में वर्णन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर तो चिता में नष्ट हो जाता है, तो कारण शरीर को ही विद्वान सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अर्थात ये 2 शरीर हैं, नाम 3 है पर सूक्ष्म को ही कारण शरीर कहते हैं। 2 शरीर हमारे पास होते हैं। एक शरीर ये है, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसको आपने कई बार देखा भी होगा, याद नहीं होगा हम याद दिला देते हैं। आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सपने में तो आप घर में सो रहे थे, कमरे के भीतर, खिड़की भी बंद, दरवाजे भी बंद, पर सपने में हम हरिद्वार चले गए और गंगा नहा रहे हैं। जय हो गंगा मैया, जय गंगा मैया। अब सवेरे हम बता रहे हैं कि आज हमने सपने में गंगा स्नान किया, आज सपने में हम फलानी जगह गए, आज सपने में हम आपसे मिले। अब बताओ, आप तो घर में सो रहे थे, ये स्वप्न देखने वाला कौन था? और जब आप सपना देख रहे थे तब आपके पास हाथ पांव शरीर था कि नहीं था? तो वो कौन सा शरीर था? आप तो यहाँ थे। कभी कभी सपने में आप भागते हैं, चिल्लाते हैं, तो भाई शरीर तो बिस्तर में सो रहा, फिर ये दौड़ कौन रहा? फिर आप बताते भी आज हम दौड़ रहे थे, आज हम भाग रहे थे। तो सूक्ष्म शरीर किसके साथ चलता है? बोले मन के साथ। आप मन में जो विचार लेकर के सोएंगे ना, कभी कभी वही रात को स्वप्न में दिखता है। तो स्वप्न का जो दृष्टा है वो तो मन है, सूक्ष्म शरीर के साथ मन ही इसे संचालित करता है। तो हम जब मरते हैं ना तो ये शरीर मर जाता है, पर जो मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कभी नहीं मरता। अगले जन्म में पाप और पुण्य का भोक्ता वही होता है, वही सुख और दुख भोगता है। हमारे हर पाप और पुण्य का गवाह वही होता है। हमारी गवाही कौन देता है? हमारा शरीर ही देता है। हमारा मन ही हमारे पाप और पुण्य का गवाह है। ईश्वर किससे पूछते हैं? हमारे मन से ही तो पूछते हैं कि तुमने कब पाप किया, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, चलो हिसाब लाओ। पूरा मन देता है, सूक्ष्म शरीर देता है। तो पाप और पुण्य का भोक्ता ये सूक्ष्म शरीर है। श्री भरत जी ने इतना बढ़िया उपदेश दिया है, राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज धन्य है, मेरा तो अविवेक नष्ट हो गया। राजा रहुगण ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कराया। हमारे शास्त्रों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा पाप करता है उसे उस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। नरक 28 प्रकार के हैं। जो जैसा पापी वैसा नरक। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 नरक हैं। जो व्यक्ति चोरी करता है वो व्यक्ति तामिश्र नरक में जाता है। चोरी,
उसे क्या मिलता है? बोले वहां बहुत बड़े बड़े छुरी जैसे पहने पहने बड़े कांटे हैं, जंगल है, नीचे कांटे ऊपर कांटे बड़े, वहां पर नंगे पैर दौड़ाया जाता है। और यमराज ने, यमदूत बहुत बड़े बड़े कोड़े बरसाते हैं, बहुत मारते हैं, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, ना पानी ना भोजन, बस मारते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। बड़ा तुमने झूठ बोला है, बड़ा असत्य बोला है, थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोल दिया, तुम्हें झूठ बोलने के लिए भेजा था। अच्छा आप ये बताओ कि आप लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं तो आपके पापा आपको मम्मी मारती है कि नहीं? झूठ बोलता, एक दिया थप्पड़, झूठ बोलता। सोचो झूठ बोलने से यहाँ सजा मिलती है तो झूठ बोलने से वहाँ कितनी सजा मिलती होगी। थोड़ा बचा करो। आपको लगता है किसने देखा है? ना ना, एक एक मिनट का, सेकंड का हिसाब ईश्वर के पास है। झूठ बोलने से नरक मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है उसे अंधता मिश्र नरक में डाला जाता है। दूसरों को धोखा नहीं दिया करो, बड़ा कष्ट होता है। वहां पर क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी? वहां बोले नीचे तांबे की जमीन है, बहुत गर्म, नीचे से आग जल रही है और ऊपर सूर्य की किरणें बहुत नजदीक सूर्य की। इतनी गर्मी कि आदमी इतना तड़पता है कि कह नहीं सकते। उस नरक में उसे डाला जाता है। जो व्यक्ति पर स्त्री को देखता है, जो पुरुष दूसरी नारियों को देखते और ताकते रहते हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ गलत करते हैं या करने का सोचते हैं, और जो स्त्रियां पुरुष को देखती हैं और गलत करती हैं या करने का सोचती हैं, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? बोले वहाँ स्त्री लोहे की गर्म स्त्री बनी है, बिल्कुल लाल है, गर्म है। पुरुष ने यदि स्त्री के साथ कुछ गलत किया है तो पुरुष पर स्त्री के साथ गलत किया है तो उस पुरुष को उस लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है। लोहे की गर्म स्त्री है और स्त्री ने पुरुष के साथ गलत किया है तो उसे उस पुरुष के साथ चिपकाया जाता है, लोहे के पुरुष के साथ। ये रौरव नरक में आपको सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, महारौरव नरक में क्या मिलता है वो भी सुन लो। जो व्यक्ति मांस खाता है, अंडा, मुर्गी, मछली, जो व्यक्ति मांस खाता है तो महारौरव नरक में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, उसमें तेल उबल रहा है, उसमें हमें और आपको जीरे की तरह डाल दिया जाता है। जैसे तुमने मांस को भूंजा है खाने के लिए, ऐसी वहां पे आपको होता है आपके साथ में। जैसी करनी भैया भगवान के घर दे, वो सब देख रहा है तुम क्या अच्छा और क्या बुरा कर रहे हो, सबका पता है उसको। और जो व्यक्ति निंदा करता है, चुगली करता है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, निंदा और चुगली, जो दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? बोले वहाँ पर खून की, गंदा खून, आप गंदा खून जानती हैं, गंदा खून, और जो हमारे फोड़ा होता है ना, फोड़े में माबाद भर जाती है, उस माबाद की नदियां हैं, गंदे खून की नदियां हैं, उसमें डाल दिया जाता है। उस गंदे खून को पियो, गंदी माबाद को पियो, वहीं रहो, वहीं खाओ। और ऐसा भाइया एक दिन नहीं, कई साल तक हमें ये कष्ट भोगना पड़ता है। उस गंदे खून, गंदी माबाद की नदियों में पड़े रहो। हाँ, कहते हैं जो गाय दान करता है वो उस नरक से पार होता। वैतरणी नाम का नरक है, वो गाय की पूंछ पकड़ के पार होता है। इसलिए मरने के पहले गौदान जरूर करना चाहिए। तो अच्छा जितना हो सब करो, बुरा कुछ ना करो। दान पुण्य जितना हो सके दान पुण्य करते रहो। दान पुण्य करने से हमारे बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। दानम दुर्गति नाशनम, जैसे भोजन करने से भूख नष्ट हो जाती है, ऐसे दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दान करो। कहते हैं अन्न दान करोगे तो अन्न खाने को मिलेगा, दूध दान करोगे तो दूध पीने को बढ़िया मिलेगा, स्वर्ण दान करोगे तो बढ़िया। कई लोगों के पास ना बहुत सोना होता, हमारी माताएं बहुत सोना पहनती हैं, कई माताएं बहुत हो, कई लोगों के पास तो मंगलसूत्र भी सोने का नहीं होता, बड़ी गरीबी में गुजारा होता है। जिसने सोने का स्वर्ण दान किया है, इस जन्म में उसे भगवान खूब सोना देंगे, खूब लादो सोना पहनो। जिसने वस्त्र का दान किया है उसको वस्त्र की कमी नहीं। जिसने भूमि का दान किया है, जमीन भूमि दान किया है, राजा बलि ने भूमि दान किया था ना वामन भगवान को, जिसने भूमि का दान किया है उसके खूब खेती बाड़ी होती है, खूब प्लॉट बंगले सब होता है। और जो धन दान करता है उसके घर में कभी धन की दिक्कत नहीं होती, धन की कमी, धन का अभाव नहीं होता। जो दान करेंगे, इसलिए भोजन भी कराओ, पानी भी पिलाओ, थोड़ा थोड़ा ब्राह्मणों को
गौ दान भी करो, सोना दान भी करो, रुपया पैसा जो बन पड़े धर्म कर्म में जितना हो सके धीरे धीरे करते रहो, एकदम से सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटा, एक एक बूंद पानी भरने से घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा दान करने में क्या नुकसान है। तो जो बन पड़े करते रहना चाहिए, मौका मिले तो दान पुण्य का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। भरत जी ने नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित डर गए, महाराज मैं तो बड़ा पापी हूं और मुझे तो बड़े नरक में जाना पड़ेगा, बड़े नरक में जाना पड़ेगा, हमसे कोई ना कोई अपराध तो हुआ ही है, भूल तो हुई ही है, अब बताओ हम क्या करें। तब अब इस नरक में देखो हम लोगों से भी कोई ना कोई अपराध तो हुए हैं, हमें भी तो नरक जाना पड़ेगा। तो अब नरक जाने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा। बोले नरक जाने से बचना हो तो एक ही काम है। श्री भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया, वो तो परम धाम को चले गए। अब एक सुंदर दृष्टांत सुखदेव जी परीक्षित को दे रहे हैं। बोले अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, उसका मन एक वैश्या के साथ लग गया, वैश्या से उसने विवाह कर लिया, उसके 9 बच्चे पैदा भये, 10वां बेटा पैदा हुआ तो संतों के कहने से अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। अजामिल के बेटे का नाम क्या था, और वो भी संतों के कहने से रखा था। संतों ने कहा था कि इसका नाम तुम नारायण रखो। अजामिल तो नहीं मान रहा था, पत्नी ने फिर जोर लगाया तब माना, और अब नारायण का नाम रखा गया। अब लो भैया, अजामिल बेटे नारायण से बड़ा प्रेम करता, छोटे बेटा तो प्यारा होता है। नारायण पानी लाओ, नारायण दूध लाओ, नारायण यहाँ आओ ना, दिन भर नारायण। अब यमराज आ गई, बुढ़ापे का शरीर था, अजामिल मरने लगा, और जब मरने लगा तो उसने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, देखो यमदूत आए हमें मारने, बेटा नारायण बचाओ। बेटा नारायण को बुलाया तो बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया और कहा जाओ मेरे भगत को लेकर आओ। एक नाम बड़ा कल्याणकारी होता है, इसलिए तुम नरक से बचना चाहो, नरक से बचना चाहो तो एक ही उपाय है। बोले भगवान के नाम का सहारा ले लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसलिए नाम, अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर मुक्त हो गए, अजामिल का उद्धार हुआ। यमदूतों ने कहा पार्षदों से, ये तो हमारा ग्राहक है, इसे हम ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय नारायण का नाम लिया है, तुम कैसे ले जाओगे, इसे तो हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, आपको पता नहीं है। पार्षदों ने कहा कोई बात नहीं, जीवन भर भले पाप किया हो, मरते समय भगवान का नाम तो लिया है, इसका उद्धार अब निश्चित है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, ऐसे राम का एक नाम बड़े से बड़े पाप को खत्म कर सकता है। कितना भी बड़ा पापी हो, उस नाम की बड़ी महिमा है। मैं क्या कहूं आपको, गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम नाम की ही महिमा गाते हैं, उस नाम की महिमा गाते हैं जिस नाम के पत्थर तक पानी में तैर गए। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। वो तो किस्मत के मारे हैं जो राम का नाम नहीं लेते, नहीं जपते, अभागे हैं वो। इसलिए भैया जी मैया जी खूब नाम लिया करो, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बराबर करो पर नाम लेते रहो। ठाकुर जी का नाम की बड़ी महिमा है। एक सज्जन बोले हम नाम लेंगे तो क्या होगा, हमने कहा नाम लोगे तो राम मिलेंगे। बोले महाराज जी नाम लेने से भगवान कैसे मिलेंगे, हमने कहा ठीक है तुम कल मिलना हमको। आज रात को 12 बजे हम उसके घर चले गए और उसका लड़के का नाम था अखिल। हमने चिल्लाना शुरू, भैया अखिल अखिल। रात के 12 बजे बाहर आ गए। हमने कहा क्यों आ गए, बोला आपने बुलाया। हमने कहा तुम्हें नहीं बुला रहे, हम तो बस चिल्ला रहे हैं अखिल अखिल। नहीं नहीं आपने हमारा नाम बुलाया। हमने कहा जब तेरे नाम को लेने से तू बाहर आ सकता है तो राम का नाम लूंगा तो राम क्यों नहीं आ जाएंगे। तेरे नाम को सुनकर तू आ गया तो मेरे नाम क्यों नहीं आएंगे भाई। इसलिए हम उनका नाम लेते हैं बड़ी श्रद्धा बड़ी आस्था से। इंतजार है कि आएंगे कभी, आंखों को इंतजार है,
सरकार आपका आंखों को इंतजार है। बस तरस रही हैं ये आंखें, कब दर्शन होंगे, कब दीदार होगा कृष्ण का, कब दर्शन होंगे। बस तुम्हें देखने के लिए आंखें खुली हैं, देख लेंगे जिस दिन, उस दिन आंखें बंद कर लेंगे, फिर किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। बंद कर लेंगे आंखें। हाँ? श्री कृष्ण को प्राप्त करने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। भरत जी ने ज्ञान दिया है, अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए भैया जी, मैया जी, आपको क्या जपना होगा, क्या जपना होगा? राम राम सीताराम 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 सीताराम, ये जपना होगा। मैया जपती हो कि नहीं? मैया, ओ मैया, आप जपती हो? कितना जपती हो? 5 बार, 5 बार, 5 माला, 5 माला जप लेती हो? सीताराम 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 की 5 माला, इतने में पेट भर जाता है? हाँ, बहुत कम नहीं हुआ ये? हम तो कहते हैं 5 माला नहीं, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। अजामिल का उद्धार नाम के बल पर हुआ। एक बार श्री इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था, जिसके कारण गुरुजी नाराज होकर के चले गए थे, श्री बृहस्पति जी। तब इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था और आपने नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की थी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम निस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचापा पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। इंद्र के गुरुजी नाराज होकर चले गए। याद रखना भक्तों, भगवान नाराज हो जाएंगे तो गुरु मना लेगा, पर गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी नहीं मना सकता। इसलिए गुरु जो आज्ञा दे, गुरु मंत्र किसे कहते हैं? गुरु की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना ही गुरु मंत्र होता है। गुरु ने कह दिया कि तुम्हें सीताराम सीताराम जपना है, बस यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। गुरु ने कह दिया तुम्हें रोज कीर्तन करना है 1 घंटे, यही गुरु मंत्र है। अब गुरु ने कहा है, जो गुरु की आज्ञा ही गुरु मंत्र होती है। समझ रहे हैं? यही गुरु मंत्र है। श्री गुरुजी नाराज हो गए इंद्र की। तब इंद्र ने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया। और गुरुजी ने जब यज्ञ किया विश्वरूप ने, तो राक्षसों को विश्वरूप ने आहुति दे दी, तो इंद्र को बुरा लगा। इंद्र ने गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया। तब इंद्र को हत्या लगी। 1 साल तक तो रखा। उसके बाद अपनी हत्या 4 लोगों में इंद्र ने बांटी, स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्ष। इन चारों में इंद्र ने अपनी हत्या दे दी। स्त्रियों में रज के रूप में वो हत्या दिखती है, वृक्षों में गोंद के रूप में, जल में झाग के रूप में, और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में वो हत्या नजर आती है। श्री विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया। तुरंत त्वष्टा ने यज्ञ किया और इंद्र को मारने वाला राक्षस पैदा किया, वृत्तासुर। जाओ इंद्र को मारो। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने चले। वृत्तासुर ने इंद्र को जब देखा, इंद्र ने दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्तासुर का सामना किया। उस हड्डी के वज्र को जब वृत्तासुर ने देखा तो वृत्तासुर ने स्तुति करनी शुरू कर दी। अहम हरे तब पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते,
गृणीत वा कर्म करो तु काया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब सुखदेव जी कहते हैं ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का तो भगत था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखो कि इसके कोई संतान नहीं थी। तब संतान के लिए एक संत के पास, अंगरा जी के पास आप गए हैं, और राधे अंगरा जी के पास आप गए हैं और अंगरा जी से प्रणाम करके कहा गुरुदेव हमें पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, दो। अंगरा जी ने कहा संतान तुझे हो नहीं सकती, तेरी किस्मत में पुत्र नहीं है। चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे पुत्र आप दे सकते हैं। चरणों में गिर पड़े। तब संतों ने दया करके अंगरा मुनि ने एक फल दे दिया और चित्रकेतु ने अपनी पत्नी को वो फल खिलाया, बड़ी पत्नी को खिलाया। कृतद्युति गर्भवती हो गई और समय पर उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बेटा हो गया, बहुत प्रसन्न हुए। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि एक रानी को बेटा हुआ था, बाकी जो रानियां थी उनको जलन होने लगी कि हमें तो कुछ हुआ नहीं। अब राजा हमसे तो प्रेम करते नहीं, उन रानियों के अंदर जलन होने लगी। और जब बेटा 5 साल का हुआ तो बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। बालक मर गया। राजा रोने लगे, विधाता तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है, मारना था मुझे मार दिया होता, मेरे लाल मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था। तभी नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने कहा राजा तुम इतने बड़े ज्ञानी होकर रो रहे हो पुत्र मोह में, ये ठीक नहीं है, मत रो। चरणों में गिर पड़े और कहने लगे प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। लो भैया, अब नारद जी कहने लगे कि मैं तेरा पुत्र जीवित कर सकता हूं, कर दूं? हाँ महाराज बड़ी कृपा होगी। नारद जी के चरणों में राजा गिर पड़े, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाल दिया जल, मरा हुआ बालक जीवित हो गया संत कृपा से। दौड़ पड़े नारद जी, चित्रकेतु दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे अपने गले से लगाऊं, आ। जब बेटे की
आपके घर में आया था तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में ही गोबर के ओपले कंडे आपने हमें दिए थे। तो हमने उन कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थी, ओपलों में चींटियां थी, हमने ध्यान नहीं दिया, सारी चींटियां जल गईं और हमने उसी आग में 5 रोटियां, जो आपने आटा दिया था ना उसकी 5 रोटियां बनी थी, 5 रोटियां बनाई और भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां खाई। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर हमने 5 रोटियों का हिसाब आपको दे दिया। पिछले जन्म में हमने उन चींटियों को धोखे से मारा था, आज वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आईं और हमने उन्हें मारा था तो उन्होंने हमें जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। सच्ची बात कहूं भैया, हिसाब किताब चुकाने के लिए ही आपका और हमारा यहाँ जन्म हुआ। जो ऋण बाकी था ना वो पूरा करने हम आए हैं, अब पूरा हो गया है। अब राम नाम जपते रहो तो जो बचा होगा वो सब चुक जाएगा, और फिर आने जाने के चक्कर से जब आएंगे भी तो भगवान के बनकर आएंगे और भगवान के चरणों में मन लगाएंगे, दुनिया में मन ना लगे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दुनिया केवल दुख देती है, दुनिया में केवल दर्द है, दुनिया में केवल कष्ट है। जिसकी प्राप्ति करने आए हैं वो कर लो, दुनिया से संबंध जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि कितना भी कहो मेरा है, कुछ मेरा नहीं है। मन को कितना भी अहंकार में डुबाओ, फुलाओ, ये मेरा, कोई मेरा नहीं। मन कहता है ये मेरा है, बेटी मेरी, बेटा मेरा, क्या आपका है ये बताओ। अच्छा बताओ, इस दुनिया में आपका क्या है? कुछ हो आपका तो बताओ। बेटा आपका है, पति आपका है, पत्नी आपकी है, धन आपका है, घर आपका है, आपका कुछ हो तो बता दो, दिल में हाथ रख के बताना कि ये मेरा है। कुछ है आपका? दादाजी आपका कुछ है? जब कुछ है ही नहीं तो क्यों चक्कर में पड़े हो? क्यों? ये जिंदगी एक यात्रा है मेरी माँ। परदेसी हो आप लोग, परदेसी हूं मैं। जब हम बस में सफर करते हैं ना तो बहुत सारे यात्री मिलते हैं, हमारी सीट के बाजू में ही कोई बैठा होता है, हम उससे भी दोस्ती कर लेते, भैया जी राम राम। ऐसे जैसे बस में बहुत यात्री मिलते हैं, ऐसे संसारिक यात्रा है और यहाँ मिलने वाला हर व्यक्ति की यात्री है, थोड़े दिन के लिए मिला है फिर चला जाएगा। जब तक बस चल रही है, जब तक आपका स्टेशन नहीं आ जाता तब तक आप और हम साथ में, स्टेशन आया उतर जाओ, आपका स्टेशन आएगा आप उतर जाएंगे, हमारा आएगा हम उतर जाएंगे। मौत का स्टेशन तो सबके पास आना है, सबको उतरना है, ये यात्रा चल रही है, हम और आप मिले हैं, ये संयोग है, ये यात्रा है, इसलिए तो कहा है हम परदेसी हैं। कौन है हम? परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिला। हम सब परदेसी, इसलिए प्यार करना है तो भगवान से, दुनिया वालों से करोगे तो रोना पड़ेगा, और जब जाओगे ना तो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। सब परदेसी हैं, आप भी हम भी। मिलना बिछड़ना तो प्रकृति का नियम, इसलिए मोह ना करो किसी से। रहो ठीक है, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ, बच्चों के साथ रहो, ये समझ कर के ये भगवान का दिया प्रसाद है, जब तक संयोग है तब तक रहो, बाद में रोया ना करो किसी के लिए। मिलना बिछड़ना तो चलता रहता, सदियों से चलता आया है। मोह करोगे तो रोना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक मैया वृंदावन जा रही थी, यहीं की थी गांव की, तो बहुत सारा सूटकेस भर के ले जा रही थी। हमने कहा कहाँ जा रही हो? बोले तीर्थ यात्रा में। कितने दिन के लिए? बोले 15 दिन के लिए।
15 दिन के लिए जा रही हो तो 2-2 सूटकेस ले जा रही हो, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां के लिए कोई तैयारी है कि नहीं? हाँ? वहां के लिए कितने सूटकेस है? वहां से तो यहाँ तो तीर्थ यात्रा जाओगी ना तो फोन लगाओगी, बेटा कैसा है, नाती कैसा है। एक दिन तो ऐसी जगह चली जाओगी जहां से कोई फोन भी नहीं कर पाओगी। हाँ, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते उसने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले जाओगे ना। इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। ये मुसाफिर हैं, हम आए हैं चले जाएंगे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम यहाँ मुसाफिर हैं 20, 25, 50, कितने साल की जिंदगी है आपकी? 100 साल, 50 साल, 80 साल, तो इतने साल के लिए यहाँ आए हैं मुसाफिर बनकर। इसलिए यहाँ ना प्यार से रहो, थोड़े दिनों की जिंदगानी है, पता नहीं कल किसके लिए हो ना हो। प्यार से मोहब्बत से रहो, कोई झगड़ा ना किया करो, गिला शिकवा ना रखा करो किसी के प्रति, सबसे मोहब्बत प्रेम किया करो। हाँ, जिंदगी छोटी है, इसी में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। किस लिए मिली है, तुम क्या कर रहे हो? मन फूला फूला। कबीरदास जी का एक भजन सुनाता हूँ। क्या कहते हैं कबीरदास जी, इस विषय पर क्या प्रकाश डालते हैं? ओ मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हम लोग ना सबसे रिश्ता बनाते हैं, हम लोग सबसे रिश्ता बनाते हैं, सबसे संबंध बनाते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, पर जरा बताओ तो कि ये रिश्ता कितने दिनों के लिए है? देखो दुनिया वाले हमसे कैसा कैसा रिश्ता जोड़ते हैं। इस भजन को सुनना है, इसमें नाचना नहीं है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, पुत्र कहता है ये मेरा पिता है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। मैं एक हूँ और मुझसे रिश्ता जोड़ने वाले इतने सारे हैं।
मैं किसका बन पाया पूरी जिंदगी में, ये तो बताओ। मैं आप किसके बन पाए ये बताओ, किसके हो आप लोग? हम लोग कहते हैं तुम्हारे बिना हम रह ना पाएंगे, तुम्हारे बिना हम जी ना पाएंगे, लेकिन वो जब चला जाता है ना तो आप रह भी लेते हैं और जी भी लेते हैं। कौन किसके बिना मर गया ये तो बताओ। कोई किसके बिना मरता है क्या? किसी के बिना किसी की गाड़ी रुकती है क्या? किसी के बिना किसी का काम रुकता है क्या? इसलिए अहंकार ना करो कि मेरे बिना इनका क्या होगा। सबका पालनहार कृष्ण है भक्तों, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ वही करता है। इसलिए जिससे तुमको रिश्ता बनाना था उससे तो रिश्ता बना ही नहीं। हाँ, जब तक जिंदा थे तो ये मेरा है ये मेरा है कहते रहे, और याद रखना जब मर जाओगे ना तो यही दुनिया वाले तुम्हारे लिए रोएंगे। अच्छा, आपके मरने पर दुनिया वाले कितने दिन तक रोएंगे जरा वो सुन लो। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पत्नी रोती है 13 दिन तक, 3 दिन तक। कब तक रोएगी बेचारी? चुप हो जाती है। अरे पत्नियां तो फिर भी पति के मरने पे 13 दिन तक रोती हैं, पर किसी की पत्नी मर जाए तो पुरुष कितने दिन तक रोता है? पत्नी की चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। पत्नी तो फिर भी रोती है पर पुरुष तो बिल्कुल नहीं रोता, उसका तो दूसरा हो जाएगा ना। हाँ, आपसे आपका पति कहता था ना तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मर जाओगी ना तो कल कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। प्रेम तो भगवान से हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, दुनिया वालों से क्या प्रेम करो, ये दुनिया के लोग प्रेम करने के लायक है ही नहीं। हाँ, दुनिया के लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, दिल में केवल कृष्ण को। मैं जिंदा था, 1000 लोग अपने थे, मर गया वही लोग हमें जलाने के लिए चल पड़े। जिंदा था, किसी ने कपड़ा नहीं दिया, कपड़े का टुकड़ा नहीं दिया, मर गए तो शॉल उड़ाते हैं। जिंदा थे तो प्यार की 2 बातें नहीं करी और मर गए तो फूलों का हार चढ़ाते हैं। जिंदा थे तो कभी प्रेम की 2 बातें नहीं कर पाए और मर गए तो रोने के लिए ढेर आंसू बहाते हैं। सास जिंदा थी, बहू ने गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और सास मर गई तो बहू बाल्टियों से आंसू बहा रही है, बेहोश हो के गिरती है। कितनी नौटंकीबाज है। सास जिंदा थी, कभी 2 रोटी को पूछा नहीं। कई जगह तो हमने देखा है कि सास अपना अलग बना के खाती है, बहू अपना अलग बना के खाती है। आपने हलवा बना के खा लिया, बूढ़ी सास को पूछा तक नहीं, जबकि उसके हाथ पांव काम नहीं करते फिर भी बेचारी बना के खाती है। तो मैं उस बूढ़ी सास पर दया नहीं आई, और जब मर गई तो रोने के लिए आ गए। क्यों रो रहे हो? किसे दिखाना चाहते हो? दुनिया वालों को? दुनिया के लोग क्या देखेंगे? देखने वाला तो मेरा कृष्ण है ना। वो सब देख रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या है और तुम्हारे बाहर क्या है। मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे लोग भगवान को बिल्कुल सुहाते नहीं है। जब तक सास जिंदा है खूब सेवा करो, मरने के बाद तो दुश्मन भी आंसू बहा देता है। हमारे मरने पर तो हमारा दुश्मन भी रोएगा। मरने के बाद रो देना बड़ी बात नहीं है। जीते जी आप किसी का सहारा बन जाओ, किसी की लाठी बन जाओ, बस किसी का साथ दे दो, यही आपका बड़प्पन है। साथ दो, सहारा बनो, केवल रोने के लिए आगे ना आया करो।
जब मरूंगा ना तो लोग लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, जब आप मरेंगे ना तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार लकड़ियां ढूंढ रहे होंगे और चिता बना रहे होंगे तुम्हारे नाम की। हाँ, क्या होता है मरने के बाद, जरा नजर डाल दो। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो जस होरी, मन फूला फूला फिरे जगत में। ऐसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 गजी चर गजी मंगाया, अर्थात लकड़ियां मंगाई बांस की, चिता अर्थी बनाई, अर्थी पर लिटाया, जल्दी जल्दी बांधो भाई, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी ले जाओ। तुम्हारे मरने में भी लोग आएंगे ना तो जल्दी जल्दी मचाएंगे, जल्दी करो, जल्दी ले चलो, जल्दी हम लेट हो रहे हैं। हाँ, फूंक के आ जाएंगे तुम्हें। और ये शरीर, तुम्हें बड़ी चिंता थी ना हमारा शरीर कैसा है, खूब क्रीम लगाओ, खूब पाउडर लगाओ। हाँ, ये शरीर जलता है, चिता पर कैसे जलता है, कभी आपने जलते हुए आदमी को देखा है? चलो आज हम बता दे रहे हैं। ये जो बाल है ना, ये घास की तरह जल जाते हैं। ये चमड़ी ना मोमबत्ती की तरह पिघलती है, टप 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 नीचे गिरती है। ये आपका शरीर ऐसे जलेगा, पिघलेगा। बड़ा अहंकार था ना, हमें नहीं जानते हम कौन साहब हैं। लो भैया, चिता पे रख दिया गया, जल गया शरीर। अब तुम कौन से साहब हो ये बताओ? हो कोई साहब? सारी अकड़ निकल गई। समय सबसे बलवान है, समय का सदुपयोग करो, नम्र बनो। मुर्दे भी अकड़ जाते हैं, अरे मरने के बाद तो मुर्दे भी अकड़ते हैं, और जीते जी भी तुम अकड़ रहे हो। तो एक वो मुर्दा है जो अकड़ता है, और एक ये जिंदा ही मुर्दा है जो जिंदा होकर भी अकड़ता है। झुकना सीखो, अकड़ना तो मुर्दे भी जानते हैं। अब शरीर कैसे जलेगा जरा वो सुन लो। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओ नयायो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। लो भैया, शरीर जल गया, हड्डी लकड़ी की तरह ये सब जल गया। अब क्या बचा तुम्हारा? मेरा बड़ा नाम है, मेरी तो पहचान ऊपर तक है। कहाँ गए तुम्हारी ऊपर वाले? देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। क्या बचा? देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तुमने, पुण्य कमाई किया जो तुमने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मेरा श्याम से नाता रे, हो मेरा श्याम से नाता रे। मेरा राम से नाता रे, मेरा राम से नाता रे। मेरा राम से नाता रे, मेरा राम से नाता रे। मेरा राम से नाता रे। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। कुछ नहीं बचा, तेरा शरीर भी तो नहीं बचा।
अब क्या बचा? जो पुण्य किया था जीवन में, कभी थोड़ा सा दान कर दिया था, कभी कानों में कथा चली गई थी, कभी वाणी से राम नाम बोल दिया था, कभी ध्यान लग गया था भगवान के चरणों में, बस वही पुण्य आपका है। अब देख लो कि 150 सालों में कितना पुण्य कमाया है। पुण्य की गठरी इतनी सी और पाप की गठरी इतनी बड़ी है। पुण्य की गठरी बड़ी हो, पाप की छोटी हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया जी, दादाजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अपनी अकड़ छोड़ दो, अभी भी अपनी गर्मी निकाल दो, अभी भी राम जी की शरण में आ जाओ तो शायद राम जी क्षमा कर देंगे। राम जी बड़े दयालु हैं। भगवान तो यही कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े अपराधी हो, सुंदर कांड में कहा है ना स्वयं राम जी ने, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी है, यदि मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे क्षमा करके मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मेरी शरण में एक बार आ जा, मैं तेरे कितने भी बड़े तू गुनाहगार हो, कितना भी बड़ा तू अपराधी हो, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, अपने हृदय से लगा लूंगा। बस एक बार तुम उनके हो जाओ, एक बार भगवान के बन जाओ। इसलिए जो पुण्य करते हो ना आप लोग, वो आपका संगी साथी होता है। इसलिए पुण्य बिल्कुल जीवन भर करते रहो, अंतिम श्वास तक करते रहो, नाम जपते रहो और पवित्र होते रहो, अपने जीवन को, अपने मन को पवित्र करते रहो। एक सज्जन, हमें न बड़ा कष्ट तब होता है जब लोग दुखी होते हैं। देखिए, किसी का सहारा बन जाना कितनी बड़ी बात है। किसी का कष्ट दूर कह देते हैं ना, किसी की आंखों में आंसू देना तो सब जानते हैं, कोई भी आंखों में आंसू दे सकता है, पर किसी की आंखों के आंसू पोंछ देना कितनी बड़ी बात है। किसी के आंसू पोंछना सीखो, किसी की आंखों में आंसू देना ना सीखो। हाँ, किसी वृद्ध माँ की आंखों के आंसू पोंछ दो, किसी बूढ़ी माँ का सहारा बन जाओ, किसी एक के सहारे बन जाओ। भगवान उनको ज्यादा पसंद करते हैं जो किसी के सहारा बनते हैं। भगवान उनसे अधिक प्रेम करते हैं जो किसी का सहारा बनते हैं। क्या आप कभी किसी के सहारा बने हो? भक्तों, वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण, आश्रम का निर्माण केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि वृद्धों को सहारा मिल सके। हम वृद्धों की सेवा केवल इसलिए करना चाहते हैं कि हम तो जो बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन जहां जहां कथा सुनाने जाएंगे वहां के लोग भी इस काम में जुड़ेंगे तो उनका भी धन, उनका भी मन, उन पर भी भगवान की कृपा होगी और वो भी इन वृद्धों से जुड़ेंगे तो उनसे भी इसी बहाने कोई पुण्य हो जाएगा, अर्थात आपसे भी कोई पुण्य हो जाएगा। जब आप इन वृद्धों की सेवा के लिए दान करते हैं ना, तो ये आपसे पुण्य होता है और यही पुण्य आपकी रक्षा करेगा, यही पुण्य आपके घर के संकट दूर करेगा। लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े तंग चल रहे हैं, गुरुजी हम बड़े परेशान चल रहे हैं,